हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.5। उसमें उसमें परसेंटेज डिस्काउंट वगैरह के बेसिस पे हम करेंगे बट प्रॉब्लम्स। कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट हाईलाइट कर रखे हैं, उनको याद कर लेना। ये मैंने अलग से आपको लिखने चाहिए, इससे सारे फॉर्मूले बने हैं, इसका यूज़ होगा इसको क्वेश्चनों में करने में। तो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इनका डिस्काउंट क्या तो बेसिक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पेज पे लिखा है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। होता क्या है डिस्काउंट? डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव जनरली गिवन बाय द सेलर टू अट्रैक्ट कस्टमर। डिस्काउंट मतलब ऐसे कोई चीज़ 200 रुपये में है, उसमें 10% का डिस्काउंट लगा दिया, तो वो चीज़ कितने की आ जाएगी? कम रुपए की आएगी, कुछ पैसे कम हो जाएंगे। यानी डिस्काउंट मतलब थोड़े कम, मतलब डिस्काउंट दे देना, कुछ पैसे कम कर देना। जैसे मॉल वगैरह जाते हैं अपन, तो वहाँ पे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ का ओनर उस पर डिस्काउंट लगाता है। अब मार्क प्राइस को एमपी बोलते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड मार्क प्राइस। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड लिस्ट प्राइस और यूजर प्राइस। ये फिलअप में क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार आया था, सीबीएसई लेवल के लिए आ सकता है। ठीक है। मार्क प्राइस मतलब ऐसे मॉल वगैरह पे किसी भी मार्क टैग लगे रहते हैं, ऐसे कितनी प्राइस के, वो वाला मार्क प्राइस की बात कर रहे हैं जो पहले से मार्क्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सेलिंग प्राइस और एमपी में यही फ़र्क है। सीपी ऐसे अपन 10 रुपये की 2 पेंसिल ला रहे हैं, तो अपन को प्रॉफिट चाहिए, तो अपन 10 रुपये, वो यार 5 रुपये की 2 बेच देते हैं, तो 10 में 20 रुपये आ जाएंगे। 10 की कर दी, 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो अपन ये सीपी चेंज हो गई। ये मार्क प्राइस कंपनी से आता है, ये चेंज नहीं होता, जो प्राइस को दिया जाता है वही होता है। नेट सेलिंग प्राइस होती है डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द डिस्काउंट, इसको नेट सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट उठा दो तो नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। टैक्स तो बताइए, जीएसटी वगैरह, जिसको लगाने के बाद ही अपन कोई भी चीज़ सेल करते हैं, कोई भी चीज़ मिलती है। When you purchase any articles from a market, we have to pay certain extra amount in addition to, मतलब डिस्काउंट लगाता है तो गवर्नमेंट उसमें टैक्स लगाती है, तो अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा मनी देता है, जिससे अपन गवर्नमेंट अपने काम के लिए उसे कर सके। सबको जो मॉल वगैरह में शॉप्स से होती हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, MP 500, SP 475। क्या निकालना है? अपने को डिस्काउंट निकालना है। गिवन लिख लेते हैं, गिवन तो लिख लिया है, डिस्काउंट निकालना है। परसेंट हुई डिस्काउंट परसेंट। ये आपको पता है डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यूज़ करना है। डिस्काउंट MP माइनस SP होता है। इसको आप इसको स्क्रीन नोट ले सकते हो उसका। ठीक है। आपको सोचो ना, डिस्काउंट मतलब कब होगा? या MP में से SP माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा वो डिस्काउंट ही होगा। अगर डिस्काउंट पूछ रहे हैं तो पक्का इसमें डिस्काउंट तो होगा ही होगा। कोई चीज़ में से अपन ने ऐसे कोई चीज़ खरीदी, मतलब उस पर टैग लगा था 100 रुपये का, और अपन ने उसको डिस्काउंट लगा के उसको 100 की थी तो 80 में बेच दी, तो कितने का डिस्काउंट लगाया था? 20 रुपये का। तो उसको परसेंट में निकालेंगे तो अभी बताते हैं। पहले कितने नंबर का डिस्काउंट लगाया? 500 प्लस 475, 85, 95, 25 रुपये का। ठीक है, 25 का डिस्काउंट। आपने परसेंटेज सीख रखे हैं, तो डी परसेंटेज मतलब डिस्काउंट परसेंटेज 25 हमेशा मेन वैल्यू आती है, जिससे अपन मतलब MP परसेंटेज निकाल सकते हैं हमेशा। जो मेन वैल्यू होती है मार्केट प्राइस, अगर CP होती तो CP रखते थे, मार्केट प्राइस मेन होता है। 500 100 का इंटू कर दो, आपकी परसेंट निकल आएगी। ये 5% का डिस्काउंट लाया है, तो अपन को 475 की पड़ी है चीज़। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम मेथड यूज़ करना है। ठीक है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। और डीलर ऑफर अ डिस्काउंट 25% ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स इन इट्स शोरूम। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ स्टीम आयरन।
मार्क डेट 16,000। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करो उसका पहले सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन जरूरी होता है, गिवन के मार्क्स मिलते हैं वो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, मार्केट प्राइस दिया गया, लिख दिया। आप लैंग्वेज सीख कर सकते हो, लैंग्वेज तो आप बना ही लेते हो, लेकिन मेन चीज़ क्या होता है उसको गिवन लिखना। 1600 डिस्काउंट ये लिखते आ रहा हूँ मैं, MP 1600 आपने देख लिया होगा, डिस्काउंट 25% है, SP निकालनी है। आई होप आपको, मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस पता हो MP और CP में। MP को चेंज नहीं कर सकते, उसको सिर्फ डिस्काउंट के थ्रू कम या डेक्स के थ्रू बढ़ा कर सकते हैं, लेकिन उसको डायरेक्टली कम नहीं कर सकते। CP को अपन डायरेक्टली कम कर सकते हैं, बट कोई टैक्स या प्रॉफिट और कुछ भी लॉस लाने की जरूरत नहीं है। CP अपन चेंज कर सकते हैं, कोई MP में अपन को सब कुछ गवर्नमेंट से टैक्स वगैरह देना पड़ता है, ठीक है। SP निकालनी है, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। SP का फॉर्मूला दिया गया है MP माइनस डिस्काउंट, तो उसको पुट कर देते हैं वैल्यू को। SP लिखा MP माइनस डिस्काउंट, ये डी परसेंट में है ना, 25% निकाला, उसको पहले सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा। 1600 25% कटाया तो 100 आया, 0 से 0 क्लियर, सॉरी पहले ऐसे में लेंगे ना डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा ना, मैं कर हो जाएगा, ठीक है। 100 तो 100 इंटू 1600, 25 अभी कटा नहीं है वो, ठीक है। तो उसका हो गया 1 2 3 4 माइनस 25, ठीक है। इसको आपको दिक्कत आती है कुछ, अगर आपको मतलब डायरेक्ट नहीं हो पाता तो आप यहीं कर सकते हो। 25% डिस्काउंट मतलब ऐसे ही करो आप, क्योंकि आप पे अभी ये वाला डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं पहले वैसा बता देता हूँ, सिंपल वाला, थोड़ा सिंपल आपके लिए आसानी होगी, आप फंसोगे नहीं किसी क्वेश्चन में, ठीक है। SP निकालना है, तो पहले डिस्काउंट को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। 25% दिया गया है सिंपल फॉर्म में, तो 25% दिया गया है, ठीक है। 25% डिस्काउंट DA/MP अपॉन, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। 25% निकल तो ये अपन को MP दिया गया है, यही चलते जाएगा, डिस्काउंट परसेंट चलता रहा है। डिस्काउंट परसेंट दिया गया है कितना है 25%, लेकिन उसका नंबर नहीं दिया गया है 25% में कितने पैसे कम हुए हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट को ऐसे कैसे लिखो, MP दिया गया है 1600 और 100 दिया है, इसको यहीं क्लियर कर दो सही रहेगा। और ये इधर चला जाएगा 25 इंटू 60, 12 15 1 5 2 3 4 400। अब पता चल गया 25% इक्वल टू 400, समझे कितना डिस्काउंट लग रहा है, 400 हो रहा है असली में देखा जाए तो अपन निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट हुआ था, मैं कर देता, लेकिन आपके लिए थोड़ा ऊपर से भी निकल सकता था ये, ठीक है। अब SP का फॉर्मूला लगाओ, MP माइनस डिस्काउंट, अब तो अपन पे डिस्काउंट नंबर फॉर्म में आ गया है, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं हो। डिस्काउंट कितना है 25% था, 25% मतलब 400, तो 400 माइनस करो उसमें से 1600 में 400 गए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। पहले 400 है, 1 10 100 100 तक है, 1 10 100 ऐसे कर लिया करो। कितनी प्लेस तक आ रहा है 100 तक आ रहा है, 100 तक ही, इसको तो 100 से ही माइनस होगा, तो 600 में से 400 गए तो 200, तो 200 बंद चल जाता है, लेकिन इन दोनों से माइनस किया तो 1200 आएगा, अंश से 1200 आ गया, SP निकल चुकी है 1200, ठीक है। सिंपल मेथड है, कोई बड़ा वो को नहीं है, आपको वैल्यू पुट करनी है, वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट तो दे दिया होगा, उसको याद कर लेना, सारे फॉर्मूले बुकों की ज़रूरी हैं, ठीक है। और ये वाले भी याद होने चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो ले लो, सोचो मत, ले लिया, चलो ठीक है। अब करते हैं थर्ड।
चलो यार आपकी लैंग्वेज के लिए करते हैं। रहमान परचेज अ वॉच ऑन क्लियरेंस सेल फॉर 7,290 एट अ डिस्काउंट 10%। फाइंड द MP ऑफ द वॉच। सेल मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो उसे, उसने खरीदा है। सेल मान लो सेल लगी होगी तो उसने खरीदा है उसने 7,290 में, और डिस्काउंट उसको मिला था 10%, यानी कुछ MP रही होगी, उस पर 10% का डिस्काउंट लगा होगा, और 10% का डिस्काउंट इक्वल टू ये 7,290, इसकी वैल्यू आ गई 7,290। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो ऐसे सकते हैं SP ऑफ वॉच, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप देख लेना। SP ऑफ वॉच कितनी है, 7,290। MP को लेट द MPX मान लेते हैं, लेट द MP इज टू बी X मान ली, और डिस्काउंट याद रखना हमेशा MP पे लगेगा, और सेलिंग प्राइस तभी बनता है जब डिस्काउंट लगता है, मतलब डिस्काउंट लगने के बाद भी सेलिंग प्राइस में कुछ प्राइस कम होगा, तो मेन वैल्यू तो MP पे लगता है सारी चीज़ें, सेलिंग प्राइस में कुछ नहीं लगता। सेलिंग प्राइस तो बस अपन जो लेते हैं उसका प्राइस है, सेलिंग जो सेल करने पर उस ओनर को मिला उसका प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो किस पे लग गया, डिस्काउंट दिया गया है, देख सकते हो आप 10%, तो 10% लगा है MP पे, और MP तो कितना हुआ, परसेंट को उठाया तो 100, 0 0 क्लियर, तो X/10 डिस्काउंट लगा है। इसको मैंने नंबर के फॉर्म में लिखा है, समझे। और एक MP का फॉर्मूला होता है MP निकालने का, इसमें दिया गया है आपको, एक आपने ज़्यादा याद ही होगा, अपने एक पहले क्वेश्चन में करके आए, SP इक्वल टू MP माइनस D। अब इसी MP वाला भी मिल जाएगा, SP इधर गया तो प्लस D इक्वल टू MP, बन गया MP वाला फॉर्मूला। इसको वैल्यू पुट कर दो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इससे सही रहेगा, समझ में अच्छा आएगा। वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैम नहीं काटेंगे। MP कितना है X, SP कितना है 7,290, डिस्काउंट अपन ने निकाला है नंबर फॉर्म में, तो लिख देते हैं। परसेंट होता तो 10% को पहले नंबर फॉर्म में लिखना पड़ता है, और यहाँ पे सारी चीज़ें नंबर फॉर्म में है। अगर दोनों चीज़ें परसेंट फॉर्म में, पहले SP अगर परसेंट फॉर्म में होती तो अपन परसेंट फॉर्म में कर लेते उसे 10। ठीक है, अब लेते हैं LCM। नहीं, X को दे देते हैं, X माइनस X/10, यार भी सही रहेगा, दोनों ही सही है, आप कैसे कर सकते हो, इससे सही है फिर रहेगा। 110 इंटू X, 10 और 1x, एक 1x लिखना जरूरी नहीं है, पता ही होगा आपको, तो 10x माइनस X/10, 10x माइनस X, 7,290 को 10 से इंटू किया, 7,200 900, 9x, 10x में 1x गया तो 9x बचा। अब एक्चुअल में निकाल सकते हैं, 7,200 9 होता है, 9 81 8100, इसको 8100 बोल सकते हैं, और 8100 बोल सकते हैं, समझ गए। सोच रहा हूँ फोर्थ का आपको होमवर्क दे दूँ, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। ये फोर्थ आपका होमवर्क है, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नहीं यार करा देता हूँ यार, तो मतलब GST लग रहा है ना नया आपके लिए, फोर्थ है, ठीक है।